खबर आपको मध्य प्रदेश के रायसेन से बता देते हैं, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है। रायसेन का नया गांव पुल अचानक से ढह गया है। 2 बाइक सवार इस पुल के ढहने की वजह से अचानक से नीचे गिर गए हैं। 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। नया गांव पुल ढहने से पिपरिया भोपाल मार्ग बाधित है। ये तस्वीर देखिए, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर गए। देखिए कैसे ये पुल अचानक से बीच में ही ढह गया है। पिलर इसके टूट चुके हैं और पिलर के टूटने के बाद स्थितियां क्या है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। हालांकि अब वहां पर जेसीबी चल रही है, मलबे को हटाया जा रहा है। जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। ये देखिए, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर जहां आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे ये पूरा पुल बना हुआ था, लेकिन अचानक से ये पुल बीच में से टूट गया। एक जो हिस्सा था वो इसका बीच में से कट गया और जो रास्ता है वो पूर्ण रूप से बाधित हो गया। अब वहां जेसीबी की मदद से जो मलबे को हटाने का काम है वो किया जा रहा है। लेकिन इस तस्वीर ने हर किसी को हैरान कर दिया, डरा दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया, चौंका दिया कि आखिर जिस पुल से कुछ देर पहले तक आवागमन चल रहा था, बड़े भारी वाहनों का आना जाना इस पुल से जारी था, वो तो गनीमत रही कि जिस वक्त ये पुल भरभरा कर नीचे गिरा उस वक्त इस पर कोई बड़ा वाहन मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस वक्त हमारे सहयोगी अनमोल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, इस वक्त आप वहीं पर मौजूद हैं, फिलहाल क्या स्थितियां हैं वहां? अनमोल, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बताइए, दिखाइए जरा वहां क्या चल रहा है, क्या स्थितियां हैं? लगता है आवाज पहुंच नहीं पा रही है। बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इस वक्त मैं घटना स्थल पर ही मौजूद हूं जहां पर यह हादसा हुआ है। और देखिए, मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है इस हादसे में। देखिए, 4 लोग घायल हुए थे इस हादसे में, जिसके बाद अस्पताल में चारों का इलाज चल रहा था। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है मेरे पास, जो मेरे सूत्र कह रहे हैं, उसके मुताबिक एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। और देखिए, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ये पूरा पुल आप देखिए, मेरे पीछे जो पुल है ये भरभरा कर गिर गया है। जिस दौरान हादसा हुआ उस वक्त देखिए यहाँ पर गाड़ियों का मूवमेंट था, यहाँ से लोग गुजर रहे थे, लोगों को पता ही नहीं चला कि आखिरकार एकाएक अचानक पुल कैसे गिर गया। आप ये तस्वीर देखिए, ये बहुत ही भयावह तस्वीर है, ये बहुत ही डरावनी तस्वीर है। देखिए, पुल का पूरा हिस्सा जो है पूरा ढह चुका है, पूरा भरभरा कर गिर चुका है और जो पुल का मलबा है वो बस नीचे आपको यहाँ दिखाई देगा। अभी देखिए, यहाँ पर मलबा हटाने का काम वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर जेसीबी मशीन लगा दी गई है। यहाँ देखिए किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा दृश्य बहुत भयावह है, बहुत डरावनी ये तस्वीर है। आप देखिए, ये देखिए, आप मोटे मोटे जो सरिये हैं वो बाहर निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, चूंकि पुल का निर्माण होता है तो ये सरिया लगता है, ये मोटा मोटा सरिया देखिए आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए कि पूरा मलबा जो है ये आपको दिखाई देगा। और ये देखिए, ये पुल का स्लैब है, ये जो आप नीचे देख रहे हैं अभी, ये पुल का स्लैब है। जब हादसा हुआ तो पूरा स्लैब जो है भरभरा कर नीचे गिर गया, किसी को मौका ही नहीं मिला बचने की। हालांकि गनीमत रही कि देखिए, ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन एक व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद इतना ही कह सकता हूं कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है, ये बहुत बड़ी चूक है। और देखिए, जिनके जिम्मे इस पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी थी वो अगर समय पर कर लिए होते तो शायद ये हादसा नहीं होता। अगर आसपास के इलाकों की बात करेंगे तो देखिए, मौके पर इस वक्त अधिकारी मौजूद है, पुलिस के जवान मौजूद हैं। आप एक बार पूरा ये 360 दिखाइएगा वीरेंद्र जी। यहाँ पर देखिए, अभी फिलहाल जो है मलबा को हटाया जा रहा है, आस पड़ोस के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। और आप ये देखिए, ये दरअसल बहुत पुराना पुल है, लगभग 42 साल पुराना ये पुल जो है बताया जा रहा है। और आप ये देखिए, यहाँ आप ये देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है ये पुल का जो ये पूरा स्लैब है, ये देखिए, ये स्लैब है, ये सड़क है, इस पर डामरीकरण हुआ है। इससे जो है सड़क से लोग गुजरते थे, गाड़ियां गुजरती थी, ये पूरा स्लैब देखिए एकाएक गिर चुका है। और अभी जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं
ये देखिए यहाँ से नाला गुजरा था, इसी नाले में जो है ये पुल भरभरा कर गिर चुका है। और इधर दिखाइएगा वीरेंद्र जी, ये देखिए ये यहाँ से बगल से ही जो है नाला गुजरा हुआ है। और जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण है, वो काफी आक्रोशित हैं और यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। लोगों का कहना ये है कि देखिए जब पुल पुराना था तो मेंटेनेंस क्यों नहीं हुआ, समय पर अधिकारियों की नींद क्यों नहीं खुली। अगर समय पर अगर इसका मेंटेनेंस हो जाता तो शायद हादसा नहीं होता और एक व्यक्ति की मौत नहीं होती। लेकिन अभी देखिए अभी नजारा ये है कि ये पुल पूरा देखिए ढह चुका है और ये पूरा पुल समा चुका है इस नाले में और यहाँ पर अभी रिस्टोरेशन का कार्य हो रहा है। हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी हैं जो उस वक्त मौजूद थे जब हादसा हुआ, इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए बहुत बड़ा हादसा हुआ है, क्या कारण रहा, क्यों हादसा हुआ? सर सबसे पहली बात तो ये है, ये 1983 का पुल है। उसके बाद यहाँ कम से कम 5 बार रोड का निर्माण हो चुका है, लेकिन पुल में कोई काम नहीं हुआ। जब इन लोगों को मालूम था ये रिपेयर इसको कर रहे हैं, यहाँ रिपेयर का आप दिखाएंगे, दिखा सके तो दिखाइए वहाँ से। ये रिपेयर का लोगों का यहाँ रोकना हुआ, उन लोग मजदूरों का, बेचारों का 6 मजदूर यहाँ लगे हुए थे। जब इनको मालूम है कि पुल गिरने की कंडीशन में है, ये कौन सी रिपेयरिंग चल रही है। आप यदि नीचे आके फिर देखेंगे कैमरा से, इस तरफ जो राड टूटी हुई है, जो आधा पुल बचा, आप तस्वीर दिखाते रहिएगा वीरेंद्र। जो उस तरफ पुल की जो राड टूटी हुई ना, इस तरफ उससे अधिक राड टूटी हुई थी पुल की, दोनों तरफ पुल से। इसके बाद भी ये मजदूरों की जान इसके नीचे रख के इसको ऊपर आम पब्लिक को इस पे चला करके ये पुल चला रहे थे। ये प्रशासन की पूरी गलती है सर। हजारों लोगों का आना जाना होता होगा। कल कम से कम यहाँ बरेली से नए गांव के बीच में 13 मैरिज गार्डन है, पूरी मैरिज गार्डन फुल थी। प्रत्येक मैरिज गार्डन में शादी थी, जिनमें से 2 मैरिज गार्डन में खुद गया था। उनमें कम से कम 20 से 25 हजार लोग का कल इस पुल से निकलना हुआ, केवल शाम के टाइम 5 से लेकर 8-9 बजे तक। और दिन में कितने लोग निकले हो गए वो निकलने की, पर डे लोग कितने निकलते हैं ये कंडीशन भी आप जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त का मुझे बताइए। टाइम था, ज्यादा लोग नहीं थे। मेरा यहाँ पे पीछे घर है, यहाँ मेरी फूल बगिया है, मैं मंदिर के लिए फूल लेने आया था। तो तुरंत जी इस पुल का मैंने भयंकर जब आवाज सुना तो मैं दौड़कर आया। उसके ओनली 2 मिनट एक बस इस तरफ पिपरिया तरफ निकली, केवल 2 मिनट नीचे तक पहुंची थी। और उसके पहले एक पिपरिया से आने वाली बस, 2 बच्चे उसमें कोचिंग की जाने वाली थी, उनने वो बस को रोक लिया। यदि बच्ची वो बस नहीं रोकती तो वो बस पूरी इसमें गिरती, पूरी फुल बस थी, वो पूरी बस समा जाती और बहुत लोगों की जान जा सकती थी। बड़ी बात है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए आप लोग यहीं के हैं, ये बताइए ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ है पुल टूटने से जी। समस्या, इस सड़क बहुत खराब है। वो खराब हो सकती है, अब क्या बताएं अपन उसको। पुल टूट गया है, अब वो तो अचानक टूट गया है। और भी लोग हैं, ये बताइए बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ी लापरवाही। बड़ा हादसा हुआ है। उससे 5 मिनट पहले बड़ी बस जो है सवारियों से फुल भरी जा रही थी, वो तो लोगों ने रोक दिया, नहीं तो पूरी बस समा जाती। हाँ बहुत बड़ा हादसा। इनको पहले रोक लगाना थी, इसके बाद में कुछ काम करना। दादा ये पुल पहले से खराब था जी हाँ। से जब तो दरेसी हो रही थी, से बेकार था। लेकिन इसके बावजूद जो है प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। हाँ नहीं दिया। ठीक है, तो देखिए लोगों का कहना ये है कि ये पुल पुराना हो चुका था, पुल के जो निर्माण थे वो पुराने हो चुके थे, पुल कभी भी गिर सकता था। इसके बावजूद देखिए प्रशासन ने यहाँ ढिलाई बरती और जिसके बाद हालात ये हैं कि देखिए पुल ढह गया, लोगों की जान चली गई, लोग अपने जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं अस्पताल में। इसके बावजूद देखिए यहाँ पर कोई भी एक्शन होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ, देखिए पुल कैसे गिरा है। अब आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ, देखिए हमारे सहयोगी आपको वीरेंद्र जो है एक एक तस्वीर बारीकी से दिखा रहे हैं। ये देखिए ये नीचे जो है मजदूर लगे हुए थे, मजदूर जो है नीचे यहाँ पर निर्माण भी कर रहे थे, कुछ यहाँ काम भी चल रहा था। इसी वजह से यहाँ पर जो नीचे मजदूर थे 4-5, उनको भी चोटें आई है। जब पुल ढहने लगा तो उन्होंने देखा कि पुल ढह रहा है, अचानक वो भागने लगे और भागकर अपनी जान बचाए, नहीं तो और लोगों की जान जा सकती थी। आप ये हिस्सा देखिए, ये कैसे जो है ये पूरा स्लैब नीचे गिर चुका है, आप देखिए। और पुल के नीचे ये दिखाइएगा वीरेंद्र, ये सरिया जो है पूरा जंग खाया हुआ है, ये सरिया पूरा जंग खाया हुआ है। और ये जो गिट्टी है जो इसमें निर्माण में लगा था ये पूरा बाहर आ चुका है। कायदे से इस पुल को बंद कर देना चाहिए था, वैकल्पिक मार्ग जो है पहले ही एमपीआरडीसी को बनाना चाहिए था, लेकिन समय रहता है ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसी वजह से ये पूरा स्लैब देखिए आज धराशायी हो चुका है और एक व्यक्ति की जान चली गई है। आप देखिए ये पूरा पुल, चूंकि यहाँ ये जो रास्ता है ये पिपरिया की ओर जाती है, पचमढ़ी की ओर जाती है, यहाँ से काफ़ी सारे टूरिस्ट भी जो है आसपास जाते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद देखिए ढिलाई बरती गई और बहुत बड़ा हादसा हुआ है। और इस हादसे में देखिए एक व्यक्ति की जान चली गई है और 3 व्यक्ति अभी भी जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं।
इसके बाद देखिए अभी क्या माहौल है, आपको वीरेंद्र दिखा रहे हैं कि मौके पर देखिए पुलिस बल के जवान तैनात कर दिए गए हैं। अभी वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा है। अभी आप देखिए अभी किस तरीके से जो है यहाँ पर जेसीबी मशीन लगी हुई है, यहाँ जो भी मलबा गिरा हुआ है उसको हटाया जा रहा है। इसमें काफ़ी समय लगेगा। और भी लोग हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए, आप लोगों ने देखा बहुत बड़ा हादसा हुआ? नहीं, हमने नहीं देखा। बिल्कुल अनमोल, जो तस्वीरें आप दिखा रखे गए, लोग जो वहां के हैं, प्रत्यक्षदर्शी जो बता रखे गए, वो बेहद खास के बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है कितना बड़ा हादसा हो रहा है। इतने दिनों से मांग की जा रही है कि इसकी मरम्मत करा दी जाए। क्यों? क्योंकि सड़क बन चुकी है लेकिन पुल का कोई काम अभी तक नहीं हुआ। यही कारण है कि इतना बड़ा हादसा देखने को मिला है। मगर इस हादसे के बाद अब जिम्मेदार क्या कह रहे हैं, ये सुनना भी अनमोल बहुत जरूरी हो जाता है। नरेंद्र शिवाजी पटेल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। प्राचीन था, ये तो सबको मालूम ही है। गिरने के बाद में हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो लोग भी घायल हुए हैं उन लोगों को समुचित इलाज हो जाए। तो उनको हमने बरेली भी कुछ लोग हैं, कुछ लोगों को भोपाल भी रेफर किया है। हमने अपनी टीम को वहाँ पे भी सक्रिय कर दिया ताकि उनको तत्काल अस्पताल में सुविधाएं प्राप्त हो जाए। प्रशासन ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए सबको समय पे अस्पताल भेज दिया है। हमने अभी एमडी से बात भी की है और जो प्रारंभिक जानकारी आई है उसके मुताबिक ये ऑलरेडी ये आइडेंटिफाइड था और इस पर काम भी चल रहा था और काम चलने के दौरान ही ये हादसा हुआ है। तो इस पर अभी विस्तृत जानकारी बाकी है, लेकिन निश्चित रूप से इस पे जो भी संबंधित इंजीनियर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैंने एमडी को कहा भी है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो वो उस गलती को स्वीकार कर रहे हैं। ये तो उनके ज़माने के बने हुए ब्रिज हैं, तो उस पर ये अभी तो बने नहीं हैं। तो अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उसको स्वीकार कर रहे हैं। रायसेन में जो पुल जो धंसा है ये भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है और यही हमारा कहना है। सरकार के कामों में खूब जम के करप्शन हो रहा है, सरकार इस पर रोक लगाए। तो सुना आपने, हमने आपको जनप्रतिनिधियों की जो प्रतिक्रिया है वो सुनाई। क्या कर रहा इस पुल के हादसे का शिकार होने के बाद क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं, प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहे हैं। अनमोल आपको लगातार सुना रखे हैं। अनमोल, ओवर टू यू। पुल का आपको पता था कि ये जर्जर हो गया तो इसका व्यवस्था पहले क्यों नहीं की गई? हादसा होने का इंतजार क्यों करते हैं? टोल टैक्स आप बराबर वसूल करते हैं मगर इनकी मरम्मत कौन करेगा? भाई ये भी प्रशासन का काम है, इन्हें समय पर करना चाहिए था। तो आज ये व्यक्ति जो गया है लड़का, उसको ये हानि नहीं होती। इसके लिए पहले जागृत होना चाहिए। आप वसूल तो पहले करते हो मगर सुविधा नहीं दे सकते। बिल्कुल, देखिए दीपेश, लोगों का यही कहना है कि भाई देखिए सड़क लोगों की सुविधा के लिए बनाई जाती है, लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई जाती है। भारी भरकम लोग टैक्स चुकाते हैं, टोल टैक्स देते हैं। ये स्टेट हाईवे है, ये एमपीआरडीसी को जो है उसकी जिम्मेदारी है इसकी सुरक्षा करना और इसका मेंटेनेंस करना। तो आखिरकार जब जनता अपनी खून पसीने की कमाई से टैक्स चुकाती है तो आखिरकार बदले में उससे मौत क्यों मिलती है? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये गंभीर सवाल है। एमपीआरडीसी से ये सवाल पूछा जाएगा। एमपीआरडीसी के अधिकारी से भी मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए ये पहले से ही वेरी वेरी पुअर कंडीशन में ये ब्रिज था। तो जब आपको पता था भाई साहब कि ये वेरी वेरी पुअर कंडीशन में है तो आपने इसको बंद क्यों नहीं करवा दिया? आपने यहाँ लोगों को आने से रोक क्यों नहीं दिया? आपने गाड़ियों का मूवमेंट रोका क्यों नहीं समय रहते? यानी लापरवाही तो आपने की है। आपने अगर लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया है तो सवाल पूछे जाएंगे। अभी क्या हालात है आपको दिखाता हूँ मैं दीपेश। अभी देखिए यहाँ पर जो जेसीबी मशीन है वो 2 लगा दी गई है। एक और जेसीबी मशीन को अभी यहाँ मंगाया गया है। 2 जेसीबी मशीन के जरिए जो है यहाँ पर के जरिए अब यहाँ से मलबे को हटाने का काम जो है वो तेज हो चुका है। वो समझ भी आ रहा है कि अब यहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।